ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं होना ये, ठीक है। इसका अपना एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है वो जरा दिखेगा बेटे। आपने ये वाला जो है हिस्सा, इसको आपने अल्फा लेट कर देना है, इसको आपने बीटा लेट करना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। अल्फा आपने नाम रख देना है इसका साइन इनवर्स का, और बीटा आपने नाम रख देना है जी इसका कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 का, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि ये इसका क्या मतलब क्या बना। अब असल में हमारा क्वेश्चन ये बन गया, हमने प्रूव ये करना है अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल हमने आंसर लेके आना है, ये हमारा टारगेट हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा जो है इसके बराबर कैसे आएगा जी। तो बेटे याद रखें इस क्वेश्चन में ना हम एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर बात बनेगी। और ये हमने चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला यूज किया हुआ है, आपको याद होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। इससे तो सारे वाकिफ हैं। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में टोटल 4 चीजें हैं जी, ठीक है। जरा गौर से देखें, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, यानी अल्फा में भी साइन और कॉस, बीटा में भी साइन और कॉस, ये 4 आपके पास चीजें होंगी। यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा आपके पास प्रूव होगा। अब वो 4 चीजें आपने कहां से पूरी करनी है। अल्फा वाली साइड से आप साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालेंगे, बीटा वाली साइड से आप साइन बीटा और कॉस बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं। साइन अल्फा की वैल्यू तो यहाँ बनी पड़ी है, ये देखें इधर, साइन अल्फा तो इसके बराबर आ गया जी, ठीक है। अब आपको कॉस चाहिए, तो हम मुझे ये बताएं साइन की वैल्यू पास हो, कॉस की निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं भाई। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बहुत ही दफा हमने यूज किया है, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं साइन अल्फा की। बेटे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इसका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/5, 5 माइनस 1। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपने देखा कि हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2/√5। ये दो तो हो गई जी पूरी। अब बीटा की साइड पे चलते हैं जी, उसमें से भी दोनों निकालनी है। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, याद रखिएगा, कोटेंजेंट से आपने साइन और कॉस दोनों हासिल करने हैं। तो बेहतर है कि आप ये वाला काम कर लें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला यूज करें और यहां से आप कोसिकेंट की वैल्यू निकालें, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन आ जाएगी। कॉस के लिए क्या करेंगे वो मैं बाद में बताता हूं, अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा जी। लो जी, यहां से बेटे कोटेंजेंट बीटा जो है ना, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है जी, 3 आ गई। वो आपने यहाँ पे यूज करनी है। कोटेंजेंट इनवर्स है, इस साइड पे आएगा, कोटेंजेंट बीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई जी। 3 यहाँ पे पुट करें, 3 स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये आपके पास 10 आ जाएगा जी। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास कोसिकेंट बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। इसका रेसिप्रोकल कर दें, देन यू विल गेट साइन बीटा, 1/√10 आ गया, और ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, साइन बीटा की। अब कॉस बीटा भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। साइन बीटा से कॉस बीटा कैसे आएगा जी, फॉर्मूला फिर वही यूज कर लें जो इधर यूज किया था। कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेटा इसी का आप स्क्वायर ले लें फिर, तो ये 1/10 आ जाएगा जी। तो प्यारे बच्चों एलसीएम के नतीजे में आपके पास आ गया 9/10, और ये है लास्ट स्टेप। कॉस बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट के बाद आपके पास आ गई 3/10 √ मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने कहा था ना कि 4 चीजें हमने पूरी करनी है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो 4 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, 1 2 3 और 4। अब मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। इसमें आप फॉर्मूला लिख लें, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें जी। इधर साइन अल्फा प्लस बीटा है जी, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू ये आपके पास 1/√5, कॉस बीटा की वैल्यू ये आपके पास 3/√10 जी। बेटे कॉस अल्फा आपके पास ये निकाला हुआ आपने 2/√5, लास्ट में साइन बीटा, साइन बीटा ये देखें जी 1/√10
लो जी, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। ये आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 50 अंडर रूट। ये देखें रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा, दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी आ जाएगा 2/50 अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों ये देखें, इधर आप एलसीएम ले लें इसका, 50 अंडर रूट, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2, सो 5 इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ जी 50 को, ये इसके मैंने 2 फैक्टर बना दिए। 25 को निकालें स्क्वायर रूट से बाहर तो ये आ जाएगा 5 × √2। इधर क्या चल रहा है आपके पास, ये देखें साइन अल्फा प्लस बीटा। प्यारे बच्चों 5 से कैंसिल हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 1/√2। इस साइन को उधर शिफ्ट कर दें, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक हो गया जी। इसको कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लें तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा π/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। यही मैंने आपको बोला था कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। एक स्टेप और करना है तो और कर लें, अल्फा की जगह इसको लिख लें, बीटा की जगह इसको लिख लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूरा। अल्फा था साइन इनवर्स ऑफ 1/5 अंडर रूट, बीटा हमारे पास था कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू π/4। जी प्यारे बच्चों, इस पैकेट का दूसरा वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 5 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और फर्क है, वो देखिएगा। ये थोड़ा सा और लेंथ में चला जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ये काम करना है, इस 2 को खत्म करना है आपने। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला किया था, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ यूज करना है ताकि ये 2 जो है ना ये खत्म हो जाए। ठीक, बाकी अभी आपने क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है, cos इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 65 प्लस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर, 2 × 1/5 डिवाइडेड बाय 1 - 1/5 स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या मतलब जी, इसका आंसर जो है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइड पे सिंप्लीफाई करके। बहरहाल ये 2/5 आ गया जी ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाला जो हिस्सा है वो है 1 - 1/25। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, 24/25। अब ये नीचे है, इसको आपने ऊपर लिखना है क्रॉस करके, तो ये आ जाएगा 25/24। ये थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्लिम हो जाए, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा स्टेप हो जाएंगे। ये इस साइड पे आप ऐसे ही लिखा रहने दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे से आंसर आएगा 24/5, ऊपर जाके 25/24 हो जाएगा। इसकी कैंसिलेशन करें और बताएं कितना आंसर बनेगा जी। प्यारे बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को इससे कट करें, इसको इससे, तो ये 5/12 आ जाएगा आपके पास। ये जी, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया जी। अब इसका क्या करें जी, ये सवाल ऐसा है जिसमें सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अब आपने ये काम करना है जी, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। आपने इसका नाम अल्फा रख देना है, इसका नाम बेटा आपने बीटा रख देना जी, और इसको आपने फिर आगे लेके चलना है। आगे जाके फिर एक नई सूरत हाल बनेगी, वो देखिएगा जी। लेट कर लें इसको, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 63/65, और इसको आपने क्या बोला हुआ है, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। बेटा यहां से कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया जी, 63/65। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी आपने ये चीज याद रखनी है, हमने वो फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस
कॉज अल्फा साइन बीटा, ये चार चीजें हमें चाहिए, ये याद रखना है आपको। कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। साइन किस तरह आएगा जी आपके पास, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जी स्क्वेयरिंग करें जरा, डिवाइडेड बाय ये 4225 आएगा आपके पास। जी प्यारे बच्चों क्या आंसर बना हमारे पास, 256 डिवाइडेड बाय 4225। लिहाजा बेटा फाइनली साइन अल्फा हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट करके 16 डिवाइडेड बाय 65। ये आपने याद रखना है, कॉज अल्फा साइन अल्फा ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। यहां से भी हमें दोनों चाहिए। टेंजेंट बीटा बेटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 5/12 के। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर लें, कौन से वाला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वी नो इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। यहां से सीकेंट की वैल्यू आएगी, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉज आ जाएगा, फिर उसके बाद हम साइन को हासिल करेंगे। बेटा टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। जी एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये 169 डिवाइडेड बाय 144 आ जाएगा। बेटा इसका स्क्वायर रूट ले लें, सीकेंट बीटा विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12, इसका रेसिप्रोकल। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे जा रहा है। कॉस बीटा जो है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/13 आ जाएगा। कॉस बीटा तो आ गया, अब हमें साइन बीटा चाहिए। उसके लिए फिर फॉर्मूला यूज करें, वी नो दैट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बेटा इसका फिर आपको स्क्वायर करना है। जी बताइएगा कितना आंसर बनेगा हमारे पास। एलसीएम 169 में से 144 माइनस करें, यू विल गेट 25। स्क्वायर रूट लेने 5/13, ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये देखें जी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस वन। बेटा ये साइन इधर शिफ्ट करें, इधर आके इसका इनवर्स खत्म हो गया जी। अब यहां पे हम पहुंच गए हैं और ये हमने प्रूव करना है कि ये चीज है वो 3/5 के इक्वल आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इक्वल टू 3/5। जी प्यारे बच्चों वैल्यूज पुट करें। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 16/65 इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13 प्लस कॉस अल्फा हमारे पास है 63/65 इंटू साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5/13 इक्वल टू 3/5। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 192 डिवाइडेड बाय 65 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 63 को इससे मल्टीप्लाई करें 15, 315 डिवाइडेड बाय 845। ये दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए हमारे पास। एलसीएम ले लें बेटा इसका, 845 एलसीएम 192 प्लस 315। जी इन दोनों को ऐड करते हैं जी हम, हमारे पास आ जाएगा 7, 9 प्लस 1 507 डिवाइडेड बाय 845 इज इक्वल टू 3/5। तो ये 169 से ये कटिंग हो रही है, दोनों इक्वल हैं, तो ये 169 से ये 3 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, तो 3/5 जो है वो इक्वल टू
3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशो और ये रेशो दोनों बराबर हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि आपने 169 से आपने कटिंग करनी है, ये 3 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, ये दोनों इक्वल हो गए।